जब भी लोग मूसा की बात करते हैं, आपको ये बात समझनी है कि इनके बुरी आदतों को हमने नहीं लेना है। आमीन। एक बार एक बंदा बोला बाइबल में, यार मैंने बाइबल पढ़ी थी और वहां पे तो एक पुस्तक पे ये लिखा है, फलाना लिखा है, ढमकाना लिखा है। अगर किसी ने बाइबल में पाप किया तो परमेश्वर ने उसे लिखा है, पर उस पाप का असर भी उसकी लाइफ में हुआ है। अगर दाऊद ने पाप किया बैतशबा के साथ, तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर आपको भी कह रहा है तुम पाप कर सकते हो। इसका मतलब यह, अगर उसने बैतशबा के साथ पाप किया, उसके बाद उसका पूरा घराना उसका विरोधी हुआ, वहीं पहुंच गया नंगे पैर उसी पहाड़ के ऊपर जहां वो पहले जाया करता था, फिर वही लाइफ हो गई, फिर वही कर्ज वापिस आ गए, फिर वही संघर्ष वापिस आ गया। इसके कहने का मतलब यह था कि फिर वो काम मत कर जिस काम से मैंने तुम्हें छुड़ाया। इसको बैलेंस करो। जोर से बोलो हालेलुया। गूंज कम करो इसी। आपने ध्यान से इस वचन को समझना है। आपको मैंने एक चीज बताई थी, कुछ भी अपने आप नहीं होता। हाँ या ना? कुछ भी अपने आप। अगर एक दिन प्रार्थना की जा रही थी कि परमेश्वर, क्योंकि लोग जब इकट्ठे हो गए कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये सब लोग अन्य अन्य भाषा में बातें करने, या इन्होंने नशा किया है कोई। जब पेंटिकोस के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, पतरस कहता नहीं, हे मेरे भाइयों, हमने नशा नहीं किया, बल्कि बाइबल का वो वचन पूरा हुआ जिसमें यह लिखा था, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। हां, तुम्हारे बेटी तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे दास तुम्हारे दासियों पर भी मैं अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा। हम तो इस वचन से प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने अपना आत्मा हम पे उंडेला। यानी वो इत्तेफाक नहीं था जो उनके साथ हुआ। हां, वो एक सोची समझी प्रेयर थी। हां या ना? और जब एक सोची समझी बिब्लिकल प्रेयर की गई तो उनको उत्तर मिला, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जब तक पवित्र आत्मा तुमको ना मिले तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना। और वो भी जानते थे कि परमेश्वर ने जो बोला कि पवित्र आत्मा जब तक ना मिले यरूशलेम को ना छोड़ना, वो पवित्र आत्मा तब तक नहीं मिलेगा जब तक बाइबल के बीच से बाइबल को बैक करके, बाइबल से बैक लेके, तब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे। क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं होता, आपको काम करना पड़ता है। हाँ या ना? अब ध्यान से समझना। अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप कुछ नहीं होता, ऊंची आवाज में। बाइबल तो यह भी बताती है, कहता अपने उद्धार के लिए काम करते जाओ। आपको यह सिखाया गया, आपका एक बार उद्धार हो गया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई। लिखा अपने अपने उद्धार पर काम करते जाओ रोज, क्योंकि रोज आपको व्यभिचार से बच के रहना है, रोज आपको चोरी से बच के रहना है, रोज आपको मूर्ति पूजा से और पाप से और सब तरह के गुनाह से आपको बच के रहना है, और अपने उद्धार पे काम करना है और अपनी लाइफ को बिल्ड करना है जिसके लिए प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया। आया ना? हाँ, तो अपने आप कुछ नहीं होता। और यहां पे क्या सीन है कि सुलेमान जा रहा है परमेश्वर के भवन में, और एक पीतल की होदी है और एक पीतल की वेदी है, वहां पे वो 1000 बलि करते हैं। और जैसे ही वो 1000 बलि करते हैं, रात को परमेश्वर उसे दर्शन देते हैं और बोलते हैं क्या मांगना है मांग। सपने में उसे परमेश्वर बोलते हैं, असली में नहीं। और वो सपने में कह रहा होता है, परमेश्वर मैं ये चाहता हूं कि तू मुझे ऐसी बुद्धि दे जो किसी के पास नहीं, ताकि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं होता। जब परमेश्वर आपका दिल खुला हुआ देखते हैं, वो अपने हेवन को आपके लिए खोलते हैं। और आज इसे क्लियर करता हूं, परमेश्वर का दास होने के नाते हेवन आपके लिए ओपन होगा। चर्च आपके घराने के लिए ओपन होगा। चर्च आमीन। अगर ऊंचा ये आशीष आपकी है। ये इम्पॉसिबल है कि एक मोटल एक नाशवान इंसान अपना दिल परमेश्वर के लिए ओपन कर दे, और एक परमेश्वर जो जीवन से भरा हुआ है अपना दिल उसके लिए बंद रखे। ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक इंसान अपना दिल परमेश्वर के लिए खोल दे और परमेश्वर अपना दिल बंद रखे। ऐसा पॉसिबल नहीं। परमेश्वर ने कहा सुलेमान, अगर तू सिर्फ 1000 बलियां जो लोग किसी स्पेशल ओकेजन पर भी नहीं देते, अगर तू सिर्फ रास्ते में मेरे वेदी पर चढ़ा सकता है, तो मैं भी तुझे इतना दे सकता हूं कि तेरे रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। और सुलेमान के पास कोई 2 नंबर का कमाई नहीं थी।
ध्यान से पढ़ो बाइबल। लिखा मिस्र से घोड़े आते थे उसके पास, महंगे महंगे घोड़े आते थे, उनको वो महंगे महंगे दामों पर आगे बेचता था। उसको बुद्धि थी कौन सा काम करना है, परमेश्वर ने उसको विजडम दी थी, उसके लिए रास्ते खोले थे परमेश्वर ने। अगर परमेश्वर ने उसे बोला था मैं तुम्हें धन दूंगा, ऐश्वर्य दूंगा, आज की बुलाहट चेंज हो चुकी। आज परमेश्वर ऐसी बुलाहटें नहीं देता, लेकिन परमेश्वर आज धन देते हैं उसके काम करने के लिए, उसकी महिमा आगे बढ़ाने के लिए, उसके कार्य करने के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए, क्रूसेड्स करने के लिए, इवेंजलिज्म करने के लिए। हां या ना? तो आज भी परमेश्वर ब्लेस करता है। अगर हम अपने हार्ट को खोल सकते हैं तो वो डबल ट्रिपल 100 टाइम खोल सकते हैं। आमीन। आपको लगता है कि पता नहीं परमेश्वर की अपने आप दया हो गई सुलेमान पे और उसको बुद्धि मिल गई? नो। अगर बाइबल आप ध्यान से पढ़ें, हर एक आशीष के पीछे एक स्टेप उठाया गया, हर एक ब्लेसिंग के पीछे एक स्टेप लिया गया किसी विश्वासी व्यक्ति का। जब अब्राहम ने दूतों की जिंदगी में बोया और उन्हें खाना खिलाया, बाइबल कहती वो दूत बोल के गए अगले साल जब हम आएंगे तेरे पास एक बेटा होगा। हां या ना? सुना है वचन के नहीं? क्योंकि जब आप अपना हार्ट परमेश्वर के लिए खोलते हैं, यह पॉसिबल नहीं, यह संभव नहीं कि परमेश्वर अपना दिल आपके लिए ना खोले। परमेश्वर ने कहा सुलेमान अगर रास्ते में तू 1000 बलि मुझ पे कर सकते हैं, क्योंकि तब बलियां चढ़ती थी, अब नहीं चढ़ती। हां, अगर तू रास्ते में पुराना नियम समझने के लिए परमेश्वर की थिंकिंग, उसकी सोच को, अगर सुलेमान ने रखेल रखी तो उसका असर यह हुआ परमेश्वर ने जो गद्दी पूरे इज़राइल की देनी थी उससे छीन ली गई और सिर्फ गोत्र की रह गई। यह नुकसान हुआ उसको पाप करने का। हां, क्योंकि उस मामले पे उस पे काम नहीं किया गया, पवित्रताई को संभाल के नहीं रखा गया। परमेश्वर ने कहा था अन्य जाति औरतों से शादी मत करना, क्योंकि वो तुमको अपने देवताओं में फंसाएंगी। वैसा ही सुलेमान के साथ हुआ, क्योंकि जिस हिस्से पे आप काम नहीं करेंगे, आप दुनिया के मोस्ट अनॉइंटेड मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड क्यों ना हो, वो हिस्सा कभी फलवंत नहीं होगा। हालेलुया। तीतुस की पुस्तक में लिखा, जब पौलुस लिख रहा है कलीसिया को, कहता मैं कुछ व्यक्ति आपके पास भेज रहा हूं, कृपया करके उन्हें आगे पहुंचा दीजिए, क्योंकि जिस सुसमाचार के काम के लिए वो जा रहे हैं उनको किसी भी बात की घटी ना होने पाए। इनको सपोर्ट करना और इनको आगे भेज देना। कहता है तुम कलीसिया पवित्र लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पीछे मत हटो, ऐसा ना हो तुम निष्फल रह जाओ। सुलेमान इसलिए निष्फल नहीं था, उसका दिल परमेश्वर के लिए खुला हुआ था। आज वो लोग कभी सामर्थ्य नहीं हो सकते जिनका हार्ट परमेश्वर के लिए खुला नहीं, जो शर्माते हैं लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने से। अगर 10 लोग वहां पे हैवी हो जाएं तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। अगर 10 लोग हावी हो जाएं अन्य जाति, आप अकेले काफी हैं उन्हें हराने के लिए, क्योंकि आपके पास जो है जीवता परमेश्वर, वो किसी के पास नहीं। जो आपकी बातें हैं, जो बिब्लिकल बातें हैं, वो किसी के पास नहीं। लेकिन जब कमजोरी, जब डरपोक पूना, कंजूस पूना और सब चीजें दिखाई जाती हैं, परमेश्वर भी अपना हार्ट बंद करता है, क्योंकि वो डरपोक लोगों का परमेश्वर नहीं। हालेलुया। आप लोग हैरान होते हैं कि क्या है चर्च आपकी। अगर आपने सीड के लिए बोला तो सुबह लाइन लगी हुई थी सीड पाने के लिए, इतनी लंबी लाइन, आधा घंटा लगा। हां, आधा घंटा लगा सीड लेने में। और मैंने लोगों को बताया कि मेरी चर्च कोई संडे या थर्सडे मिस कर देगी, लेकिन जिस दिन सीड होगा देखो चर्च भरी बड़ी, रात को, संडे रात को। सुबह बिगेस्ट संडे था आज तक का, थर्सडे बिगेस्ट थर्सडे था आज तक का। ऐसे ही थोड़ी परमेश्वर दया करता है आप पे या मुझ पे, हमारे दिल को खुला हुआ देखता है वो। आमीन। मैं भी जा सकता हूं दुनिया के हर कोने में छुट्टी मनाने हर महीने, जितना मैं काम करता हूं, लेकिन मैं यहीं पे रहता हूं आपके बीच में। तो क्या परमेश्वर इसका फल नहीं देगा? अगर हमारा हार्ट खुला है, मन खुला है, टाइम खुला है, पैसा परमेश्वर के लिए खुला है और कुछ जोड़ा नहीं अभी तक, तो इसका क्या परमेश्वर सिला नहीं देगा?
वो जैसा आप काम करेंगे वैसा वो आपको देगा, और जो आपके पास होगा किसी के पास नहीं होगा, जो आपके पास होगा आपके रिश्तेदारों के पास नहीं होगा। चर्च, ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप अपना दिल प्रभु के लिए खोल दें और प्रभु का दिल बंद रहे। आपकी लाइफ में परमेश्वर काम कर रहे हैं, हो सकता है स्लोली बट श्योरली। वो स्लोली हो सकता है बट श्योरली है, उसमें 1% भी चांस नहीं है। 99.9999% भी ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं 100% वो काम कर रहे हैं। स्लोली नजर आ सकते हैं बट श्योरली। आपकी गवाही सबसे बड़ी आने वाली है। चर्च, लोग आपकी गवाही को देख के हैरान होने वाले हैं। मैंने कहा मैं आपको मसा करता हूं उस टेस्टिमनी को लेके आने के लिए। मैं उस फायर को रिलीज करता हूं आपके लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा है, हालेलुया।